हाय दोस्त, नमस्कार। सक्सेस पॉइंट में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्त, आप ही से मैं बात करना चाहता हूँ। आज हाई स्कूल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हाई स्कूल दूसरे अध्याय चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्त। ठीक है, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग अम्ल। इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल, क्षारक तथा लवण क्या हैं। एसिड्स, बेस्ड एंड सॉल्ट्स। ठीक है दोस्त, फर्स्ट नंबर अम्ल क्या है या अम्ल किसे कहते हैं या अम्ल से आप क्या समझते हैं। एसिड्स वह यौगिक जो अत्यधिक क्रियाशील धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं उसे एसिड्स या अम्ल कहते हैं। एक बार और देखेंगे, वह यौगिक जो अत्यधिक क्रियाशील धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, अम्ल या एसिड्स कहते हैं। उसके बाद से है वैज्ञानिक, जिन वैज्ञानिक के नाम है आरहेनियस। आरहेनियस के अनुसार इन्होंने कहा कि अम्ल, अभी इनमें भी थोड़ा सा अंतर है कि अम्ल क्या है। तो इनके अनुसार, आरहेनियस के अनुसार वैज्ञानिक, जिन वैज्ञानिक का नाम था आरहेनियस, सन आधुनिक में आरहेनियस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अम्ल या एसिड वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ये रहा आरहेनियस के अनुसार। आरहेनियस के अनुसार अम्ल या एसिड वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे उदाहरण में है NH4OH। ठीक है दोस्त, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद से ये तैयार हुआ है तो NH4, फिर उसके बाद से OH हाइड्रोक्साइड अलग अलग हो गए हैं। फिर उसके बाद से है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर अलग हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद से है सोडियम हाइड्रोक्साइड में है सोडियम अलग हुआ है और OH यानी हाइड्रोक्साइड अलग हुआ है। फिर इसके बाद से इसमें एक और है परिभाषा इनका, आरहेनियस के अनुसार सन 1823 ईस्वी में, सन 1923 ईस्वी में इनकी एक परिभाषा थी जिस वैज्ञानिक का नाम था लारी और ब्रांडस्टेड्स। उन्होंने कहा सन 1923 में परिभाषा दिया था कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को क्या करते हैं, प्रोटॉन देते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को क्या करते हैं, प्रोटॉन देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। लारी और स्टैंडर्ड्स ने कहा था सन 1923 में कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रोटॉन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। जैसे उदाहरण में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ जब क्रिया कराया गया है तो क्या बना है, देखते हैं। ठीक है दोस्त, फिर इसमें यह है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो क्रिया किया है तो हमारा तैयार हुआ है H3O प्लस Cl। क्या तैयार हुआ है, H3O प्लस Cl यानी क्लोरीन। और ये अब इसमें ये कह रहा है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोलने पर यह यानी H2O को हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, अतः यह क्या है, अम्ल है। फिर एक और है NH3 अमोनिया को जब जल में घोलते हैं तो क्या तैयार होता है,
फिर इसका भी उदाहरण है अमोनिया NH3 जब जल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। आइए इसको देखते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये बनेगा NH4 प्लस OH। क्या होगा? NH4 प्लस ये NH3H NH4 फिर H2O क्या बनेगा? NH4OH NH4 प्लस OH यानी हाइड्रोक्साइड ये निकलेगा। ठीक है दोस्त, तो ये लारी और ब्रैनस्टैंड ने सन 1923 में कहा था कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को क्या करते हैं, प्रोटॉन दे सकते हैं, उसे अम्ल कहते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। अब अगला हेडिंग है क्षार, यानी क्षार किसे कहते हैं। ठीक है दोस्त, क्षार यानी बेस ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन से संयोग करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। एक बार और सुनेंगे। ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन से संयोग करके लवण तथा जल बनाते हैं, क्षार कहलाते हैं। उसके बाद से है क्षारक, अर्थात क्षारक किसे कहते हैं, एल्केन्स। ठीक है, ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में OH आयन अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। सेम वही बेस अर्थात भस्म, ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में OH आयन अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं, भस्म। देते NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इससे पहले वाले में जो हम लोग पढ़े थे अम्ल में, तो उसका थोड़ा परिभाषा सेम था, बट उदाहरण जो हमारा था वो क्या था, थोड़ा सा गलत था। ये वाला उदाहरण उसमें हमने रख दिया था, तो उसके लिए सॉरी। इसका जो उदाहरण होगा, जो अम्ल के लिए हमने उदाहरण रखा था वो था HCl, जैसे हमने रखा HCl। अब इसको हम जब तैयार करेंगे तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस Cl ऐसे होगा। ठीक है दोस्त, ये अम्ल का था। फिर एक और उदाहरण लेते हैं HNO3। अब ये तैयार होगा हमारे अम्ल के लिए। उसमें क्या था, हाइड्रोजन आयन थे ना, तो ये होगा H आयन प्लस NO3। ठीक है दोस्त, ये रहा हमारा अम्ल के लिए। ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो हमारा उदाहरण था उसमें आप ऐड कर सकते हैं अम्ल वाले में। ठीक है, एक और उदाहरण दे देते हैं अम्ल का। HCl हो गया, फिर एक और है CH3COOH। CH3COOH। ठीक है दोस्त, CH3COOH। अब तैयार क्या होगा, हाइड्रोजन हमें निकालना है, तो ये होगा CH3COO प्लस H आयन। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा तैयार होगा H आयन H प्लस आयन। ठीक है, ये हमारे लिए अम्ल के लिए था, अर्थात एसिड के लिए था। ये एसिड बेस पे कार्य कर रहा था ये। और ये वाला जो हम उदाहरण उसमें रखे थे अम्ल में, वो अम्ल का नहीं था, वो किसका था, भस्म का था। तो इसके लिए थैंक्स। फिर इसके बाद से अगला हेडिंग होगा अब हेडिंग है दोस्त अम्ल क्षार सूचक, अर्थात अम्ल क्षार सूचक किसे कहते हैं। ठीक है दोस्त, अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है, अर्थात pH मान में उचित परिवर्तन के साथ
इनके रंग में परिवर्तन हो जाता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल क्षार सूचक। एक बार और देखेंगे, वे पदार्थ जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है, अर्थात पीएच मान में उचित परिवर्तन के साथ इनके रंग में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल क्षार सूचक। इनसे पहले हेडिंग था कि सूचक किसे कहते हैं, क्या था, सूचक अर्थात इंडिकेटर। सूचक वे पदार्थ जिनका उपयोग आयतनात्मक विश्लेषण में किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त करने में होता है। एक बार और सुनेंगे, सूचक वे पदार्थ हैं जिनका उपयोग आयतनात्मक विश्लेषण में किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त करने में होता है, अर्थात दूसरे शब्दों में इनका उपयोग अंत बिंदु ज्ञात करने में होता है, उसे हम सूचक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं दोस्त। उसके बाद से था अम्ल क्षार सूचक, वे पदार्थ जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग, अर्थात पीएच मान में उचित परिवर्तन के साथ इनके रंग में भी परिवर्तन होता है, उसे अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। उसके बाद से हमारा हेडिंग था अम्ल क्षार सूचक का पीएच परिसर, यानी पीएच परिसर में अम्ल क्षार का सूचक जो है वो पीएच परिसर में क्या है। तो आइए टेबल बनाया गया है, टेबल के अनुसार देखते हैं। सूचक क्या है, हेडिंग सूचक पीएच परिसर। उसके बाद से कह रहा है कि पीएच परिसर में क्या है, पीएच परिसर में कम पीएच वाले, पीएच परिसर में कम पीएच वाले विलयन में कम रंग, यानी रंग उनका कम होना चाहिए। फिर दूसरा है कि पीएच परिसर में विलयन में अधिक पीएच रंग कैसा है। तो आइए उसके बाद से है मेथिल ऑरेंज। एक नंबर में क्या है, मेथिल ऑरेंज, जिनका पीएच परिसर 3.1 से 4.5 तक। इनका जो कम होता है वो क्या है, लाल। ठीक है, अब अधिक क्या होगा, तो पीला होगा। फिर उसके बाद से दूसरा नंबर है लिटमस। ठीक है, लिटमस 5.5 है जिनका पीएच परिसर, और ये क्या है 5.5 से 7.4 तक, 7.4 तक। और इनका कम विलयन जो है वो क्या है, जो रंग होगा कम क्या है, वो लाल है। पहले वाले में भी लाल, दूसरे वाले में भी लाल, बट इनका अधिक जो रंग होगा वो क्या होगा, नीला होगा। फिर तीसरा नंबर है हमारा फिनाफ्थेलिन। ठीक है, इनका जो पीएच परिसर है 8.0 से 9.8 तक, और इनका जो कम विलयन में जो रंग होगा वो क्या होगा, रंगहीन, और अधिक विलयन में इनका जो रंग होगा वो क्या होगा, गुलाबी होगा। क्या होगा दोस्त, गुलाबी होगा।